होटल तो बहुत ही अच्छा था। अब ना अगले हफ्ते मिलेंगे। ठीक है, अब तुम जाओ और मैं भी जाती हूँ अपने हस्बैंड के पास। ठीक है, बाय। बाय। कोई ऑटो वाला भी नहीं आ रहा। अरे तुम ये ओयो के बाहर क्या कर रही हो? वो मैं शॉपिंग करने आई थी। ऑटो का वेट कर रही हूँ, ऑटो नहीं आ रहा अभी। अरे पर ऑटो का वेट कर रही थी तो जहाँ शॉपिंग करने गई थी वहीं करती ना। ये ओयो के बाहर क्यों खड़ी हुई हो तुम? ये बताओ कौन किसके साथ गई थी? अरे आप ये क्या बोल रहे हो? भला मैं होटल में क्यों जाऊंगी? आपको कुछ समझ में भी आ रहा है या जो मुंह में आ रहा है बोले जा रहे हो? और अगर आपको मुझसे इतनी प्रॉब्लम है ना तो साफ साफ बता दो, मैं अपने घर चली जाती हूँ, अपने मायके चली जाती हूँ, आप रहो अकेले। अरे नहीं, बात ये नहीं है। बात ये है कि अब तुम अगर कहीं गई थी, कुछ सामान खरीदने गई थी, तो वहीं पे खड़े होना चाहिए था ना। ये ओयो के बाहर खड़ी हुई हो तुम, कोई समाज देखेगा तो क्या बोलेगा कि इसकी वाइफ कहाँ खड़ी हुई है? तो तुम्हें सोचना तो चाहिए। और तुम मेरे से ही बोल रही हो कि अपने घर चली जाती हूँ। अरे मैं तुम्हारे अच्छे के लिए तो बोल रहा हूँ। और कोई भी होगा, शक तो होगा ही ना। अरे तो आपको भी तो सोचना चाहिए ना। आप रोड पर खड़े होकर मुझे बोल रहे हो कि तू होटल क्या करने आई थी। अरे लोग बाग सुनेंगे तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि मैं होटल जाती हूँ? आपको शर्म नहीं आ रही ऐसा बोलते हुए, रोड पर मेरी बेइज्जती करते हुए? हाँ सही कह रहे हो तुम। अगर ये बात थी तो मुझे घर पे करनी चाहिए थी, यहाँ क्यों ही बोल रहा हूँ। आओ चलो, कोई बात नहीं, मेरे से थोड़ी गलतफहमी होगी। आओ चलो घर चलते हैं। चलो। वो मैंने तुम्हें उसके बाहर देख के ना थोड़ा वो समझ लिया गलत। आओ चलो घर चलते हैं। चलो घर चलो, मैं आता हूँ। हैं ठीक है। मैं बताओ, बिना मतलब में ही शक कर रहा था। ऐसे ही ना घर टूट जाते हैं। अरे बीवी है मेरी, ऐसे गलत शक थोड़ी करना चाहिए। मैं उसे बोलने लग गया ओयो के बाहर क्या कर रही थी। किसी औरत को कितना बुरा लगेगा कि उसका पति उस पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहा है। वो तो बेचारी कपड़े खरीदने गई थी। अब मैं समय नहीं दूंगा तो अकेले ही जाएगी ना। मैंने बताओ उसे इतना उल्टा सीधा बोल दिया। सही बात है, औरत की इज्जत नहीं करेंगे तो वो फिर दुखी तो होगी ही ना। एक काम करता हूँ, कल इसे खुद ही लेके जाता हूँ। हाँ, इसको जो जो चाहिए होगा ना कल दिलवा दूंगा। हफ्ते में एक दिन इसके लिए भी समय निकाला करूँगा। प्यार तो मुझसे बहुत करती है और मैं भी तो इससे करता हूँ, पर कमाता भी तो इसके लिए ही हूँ। कल ले जाऊँगा इसे। कहाँ रह गई ये औरतें? सजने में कितना टाइम लगाती। अरे कहाँ रह गई भाग्यवान? अरे आ गई बाबा, आ गई। तैयार होने में टाइम भी लगता है। वैसे एक बात बताओ, आज इतने मेहरबान कैसे हो रहे हो मुझ पर? 6 महीने हो गए कम से कम, मुझे ना ही कोई सूट दिलाया, ना साड़ी, ना शॉपिंग कराई। आज क्या बात है? अरे कल वो अपनी बीवी पे गलत शक कर लिया था मैंने। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैंने गलत शक कर लिया है और इतनी अच्छी बीवी है मेरी, तो उसका पश्चाताप तो करना चाहिए। अब मैं टाइम नहीं दूंगा तो बाहर तो जाओगी ना। इससे बढ़िया मैंने सोचा कि अब तुम्हें लेके चलता हूँ, शॉपिंग करा दूंगा और सब ठीक हो जाएगा। इतनी अच्छी बीवी पे शक करने वाला आदमी पागल ही होगा। अब मुझे माफ़ कर देना, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। अरे कोई बात नहीं, आप माफी मत मांगे। चलो ठीक है, बाइक निकाल लूँ? नहीं नहीं, पैदल ही चलते हैं ना, घूमते घूमते, पास ही में तो है मार्केट। चलो एक काम करते हैं, इस शॉप में देख लेते हैं, कुछ पसंद आ जाता है तो। ठीक है। क्या हुआ, किसका फोन है? नहीं नहीं, किसी का नहीं है। वो मेरी नानी है ना, वहाँ पर ना मेरी एक सहेली रहती है, बस उसी का कॉल है। आप एक काम करो, आप चल के ना देखो, कुछ पसंद करो, मैं आती हूँ। ठीक है, मैं देखता हूँ, आप बात कर लो। हैं हेलो। अरे कहाँ है तू? फोन क्यों नहीं उठा रही? 2 लाख रुपए का मैंने इंतजाम कर लिया है, 2 लाख का तू कर ले, फिर हम ना यहाँ से निकल जाएंगे। अरे यार, मैं ना इस आदमी से तंग आ गई हूँ और पता नहीं आज इसे क्या हो गया, मुझे शॉपिंग कराने के लिए लेकर आए। समझ में नहीं आ रहा आज इसे आदमी के दिल में इतना प्यार क्यों मर रहा है मेरे लिए। पता है तुम्हें, 6-6 महीने हो जाते थे, कभी मेरे लिए एक बिंदी का पत्ता तक नहीं लेकर आते थे और आज मुझे शॉपिंग कराने लेकर आ गया। तुम ना उससे लाख गुना अच्छे हो, मुझे कम से कम शॉपिंग कराते हो, घुमाते हो, फिराते हो, खिलाते हो। और ये तो एक नंबर का निकम्मा आदमी पल्ले पड़ा है मेरे। मैं तो बस अब तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अरे तू शॉपिंग वॉपिंग छोड़, उसके चक्कर में मत फंस। तू 2 लाख रुपए का इंतजाम कर बस। मैं ना जल्द से जल्द 2 लाख का इंतजाम करती हूँ। ठीक है? ठीक है ठीक है। ठीक है, ओके। आई कोई पसंद साड़ी? नहीं यार, यहाँ तो सारा हल्का ही पैटर्न है। एक काम करते हैं, हम लोग आगे चलते हैं, कुछ वो देख लेते हैं आगे। वैसे क्या हुआ, फ़ोन
कि क्या बात हुई? हाँ, मैं तुम्हें बताने ही वाली थी। मुझे ना कोई साड़ी वाड़ी नहीं चाहिए, मेरा ना मूड ख़राब हो गया है। दरअसल जो मेरी फ्रेंड है ना, मेरी नानी के गांव में रहती है, उसकी ना मम्मी की बहुत तबीयत ख़राब है। बेचारी ना फूट फूट के रो रही थी और कह रही थी कि अगर उसकी माँ को कुछ भी हो गया ना तो वो मर जाएगी। और ना उसकी माँ के इलाज के लिए ना पूरे 2 लाख रुपए चाहिए, लेकिन उसके पास है नहीं। उसने कहा कि अगर तेरे पास हैं तो तू दे दे। फिर मैंने कह दिया कि मेरे पास तो है नहीं और मेरे हस्बैंड के पास भी कहाँ से आएंगे, तो मैंने मना कर दिया। लेकिन ना मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैं काश उसकी मदद कर पाती। अरे एक काम करो, मैंने ना अभी कमेटी पूरी हुई है तो 2 लाख रुपए के करीब मिले हैं। तुम घर चलो और वो पैसे ले लो और जाओ उसको दे आओ। तुम उसकी मम्मी की अगर जान बच जाएगी तो ठीक रहेगा। पैसा तो आता जाता रहता है। हाँ, पर वो पैसे तो तुम्हारे काम के है ना। अरे काम फिर हो जाएगा, जान से बढ़ के किसी काम थोड़ी होता है। तुम वो पैसे ले लो, पहले एक साड़ी ले लो, आखिर ऐसे थोड़ी जाओगी। नहीं नहीं, मुझे कोई साड़ी वाड़ी नहीं चाहिए। चलो फिर घर चलते हैं। चलो। दो दिन कैसे रहूँगा मैं? अरे क्या बात है, हम क्यों परेशान हो रहे हो? बस 2 दिन की बात है, 2 दिन में मैं वापस आ जाऊंगी और फिर ना तुम्हारी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। नहीं, मैं वो सोच रहा था कि 2 दिन चले जाओगे तो कैसे ही रहूँगा। कोई बात नहीं, तुम जाओ, मैं देख लूँगा। जाओ। ठीक है, हाँ, अपना ध्यान रखना। बाय। ठीक है। और पहुँचते ही फ़ोन करना मुझे। अरे मैं अपना फ़ोन तो भूल ही गई। ठीक है। चलो अच्छा है, फाइनली इस आदमी से मेरा पीछा छूटा। अब तो मैं ऐश करूंगी। अरे इतना बड़ा झोला लाने की क्या जरूरत थी? अरे मैं खाली हाथ घर से कैसे आती? वो मेरा पति है ना, मुझे आने देता क्या? खैर छोड़ो, ये लो पूरे 2 लाख रुपए। ये बढ़िया करा तुमने। 2 लाख रुपए मेरे पास है, पर एक दिक्कत हो गई। वो क्या? अरे यार, सुबह की ट्रेन नहीं मिली कोई भी, तो मैंने शाम की ट्रेन बुक कर दी है। इतने हमें यहीं टाइम काटना पड़ेगा थोड़ा बहुत। अरे यार चलो कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ हो ना, तो तुम्हारे साथ तो मैं पूरी शाम क्या रात क्या हमेशा रहना चाहती हूँ। बस अब मैं तुम्हारे साथ। बस ठीक है, कुछ देर और फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है। खुश तो? हाँ। मैं भी बहुत खुश हूँ। कितना अच्छा लग रहा है ना, लेकिन गर्मी बहुत हो रही है। ये तो रोशन भाई की वाइफ लग रही है। हाँ वंश। अरे भैया, भाभी यहाँ पे बैठी हुई है सुभाष पार्क में और किसी से कह रही है कि आज शाम की ट्रेन है और आज शाम को छुटकारा मिल जाएगा आपसे। भाई क्या कह रहा है? और साथ में ना कोई लड़का भी बैठा हुआ है और हाथ में बहुत सारे पैसे हैं और कह रहे हैं कि आज आपसे छुटकारा मिल जाएगा और ये दूर चले जाएंगे दोनों एक साथ में। अच्छा, आ जाओ भैया, जल्दी आ जाओ। ये 2-3 घंटे ना यहीं पे बैठे हैं, आप इन्हें रंगे हाथ पकड़ लो। ठीक है ठीक है। ठीक है भैया। अच्छा, वो भैया को बता दिया। मतलब जो मैंने उस दिन उसे ओयो के सामने देखा था वो सच था, और आज किसी की तबीयत खराब नहीं है, वो पैसे लेके भागना चाह रही है। अरे मुझे बता तो देती कम से कम। आजकल में औरतों पे भरोसा करना सही में गलत है। प्यार से ही छोड़ देता मैं तो, पर कम से कम उसे समझा के तो आऊं कि जो वो कर रही है ना वो सही नहीं है। रहूंगा तो उसके साथ कभी नहीं। अब मैं तो आज बहुत खुश हूँ सच में। तुम? अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी तो अभी ट्रेन है ना, तुम यहाँ, और ये कौन है? अरे ये तो तुम्हारा पति है ना, ये लो पैसे पकड़ो। ये कौन था जो चला गया? मैं नहीं जानती, पता नहीं कौन था, यहीं पर बैठा हुआ था। वो ना मेरी ट्रेन लेट हो गई थी तो मैंने सोचा कि यहाँ पर बैठकर ना वेट कर रही हूँ, बस इसीलिए मैं यहाँ बैठी थी। ट्रेन लेट हो गई है तो घर आ जाते। तुम यहाँ ऐसे इसके साथ बैठे हुए हो और बता रहे हो कि मैं नहीं जानती, कोई ऐसे ही था आके बैठ गया था और इसके हाथ में तुमने पैसे पकड़ा रखे हैं। अरे
अगर तुम्हारी ट्रेन लेट हो गई थी तो घर आ जाती। यहाँ क्यों बैठी हुई हो ऐसे किसी के साथ? कौन था ये? मैंने कहा ना आपसे कि मुझे नहीं पता ये कौन था, मैं नहीं जानती। ले शर्म कर, ले शर्म। मैंने तुझे इतना प्यार किया और तू मुझे धोखा दे रही है। उस दिन भी तू ओयो में किसी के साथ ही निकल के आई थी, इसी के साथ गई होगी, और आज तू इसके साथ मुझे छोड़ के जाना चाह रही थी। तू ये सोच रही थी कि मैं इसके साथ भाग जाऊंगी और मेरे से छुटकारा मिल जाएगा। अरे मुझसे छुटकारा ही चाहिए था तो बता देती। आज के ज़माने में हर औरत है अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती, दूसरे के साथ खुश रहना चाहती है, तो बता दे करो ना, क्यों ही अपने पति को धोखा देती हो? पति इस में रहता है कि मेरी बीवी घर पे बैठी है, मैं कमाऊंगा, अपनी बीवी के लिए करूंगा, अपने बच्चे के लिए करूंगा, और वही बीवी किसी दूसरे के साथ आस्की लड़ा रही है। क्या हो गया आजकल लोगों को? अपने पतियों को मार दे रही हैं औरतें। अरे नहीं रहना साथ तो पहले ही मना कर देना। शादी के दिन मार देती है, शादी के अगले दिन मार देती है। क्या हो गया? अरे तुम्हें शर्म आती है? नहीं आती है? प्यार की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। कोई पति अगर अपनी पत्नी को कमाने के चक्कर में समय नहीं दे पा रहा है तो किसी के भी साथ चली जाएगी। ऐसे ही चलता रहा ना तो आजकल का जो युवा है ना, इसका विश्वास ही उड़ जाएगा शादी पे से। पैसे चाहिए थे ना तुम्हें? 2 लाख और ले लेना मुझसे, मैं कहीं से भी करके दे दूंगा, और जो लड़का था ना इसे बुला लेना और चली जाना इसके साथ। नहीं जी, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज आपने मुझे एहसास दिला दिया कि मैं कितना गलत करने जा रही थी। बस मुझे एक मौका दे दो, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगी, पर मुझे छोड़ने की बात मत करो। जो औरत अपने पति के रहते किसी और के साथ घूम सकती है, गलत काम कर सकती है, वो दोबारा भी धोखा दे ही सकती है। तुम जिसके साथ खुश हो ना उसके साथ रहो। मुझे अब तुम्हारे साथ कभी नहीं रहना, और मैं कभी अब सपने में भी ना तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहूँगा। तुमसे मैंने इतना प्यार किया और तुम मुझे ऐसे धोखा दे रही थी। मैंने कभी किसी लड़की को नज़र उठा के देखा नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए कि मेरे घर में बीवी है और मेरी बीवी। खुश रहो जहाँ भी रहो। ए जी सुनो तो सही।